नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। इस कंप्यूटर में काफी सारी सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें नहीं छेड़ना चाहिए, जिन्हें हमें नहीं चेंज करना चाहिए, इनफैक्ट ऑफ नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिनमें आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि बिना नॉलेज के या फिर बिना जानकारी के अगर आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स में चेंजेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर पर सिक्योरिटी रिस्क मंडरा सकता है, सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, या फिर किसी न किसी तरीके का परफॉर्मेंस इशू आप लोग फेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका कंप्यूटर काम करना भी बंद कर सकता है अगर आप किसी ऐसी सेटिंग को ऑफ कर देते हैं जो आपको नहीं ऑफ करनी चाहिए। वैसे तो कंप्यूटर की काफी सारी सेटिंग्स हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए और जो आप सभी यूजर्स के लिए यूजफुल होंगी। इसलिए वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है और चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले अगर आपको हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो शुरुआत करेंगे सेटिंग नंबर 1 से, नेवर डिसेबल विंडोज अपडेट। विंडोज अपडेट के बारे में काफी सारे यूजर्स के मेरे पास कमेंट भी आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आते हैं, फेसबुक पर भी मैसेज आते हैं, ईमेल्स तक आते हैं कि वो अपनी विंडोज अपडेट को कैसे ब्लॉक करें या फिर कैसे ऑफ करें। हालांकि इन्हें ऑफ करने के लिए मैंने भी आपको कुछ प्रोसेस बताए हुए हैं, लेकिन एक बात मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अपडेट्स आपको ऑफ नहीं करनी चाहिए। अपडेट्स आपके सिस्टम के लिए एक तरह से वैक्सीनेशन की तरह होती हैं। जब भी कोई नया वायरस या फिर मालवेयर मार्केट में लॉन्च होता है या फिर मार्केट में आता है तो उससे बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक पर्टिकुलर विंडोज अपडेट रिलीज करेगा, जिससे अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं तो मानो आपके सिस्टम को वैक्सीन लग जाता है और आपके सिस्टम के सिक्योर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे ही वायरस के अलावा कोई भी न्यू फीचर हो या फिर कोई पुराना बग या फिर एरर हो जो काफी टाइम से आपको परेशान कर रहा हो तो वो अपडेट से ही फिक्स होता है। इसीलिए आपको विंडोज अपडेट को कभी भी डिसेबल नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं ये बात अच्छे से समझता हूं कि आप में से कई लोगों के पास इंटरनेट काफी लिमिटेड होता है या फिर वर्किंग टाइम पर अगर आप अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं तो इंटरनेट बहुत ज्यादा कंज्यूम होने लगता है, जिसकी वजह से आप अपने प्राइमरी वर्क को नहीं कर पाते, उस पर इंपैक्ट पड़ने लगता है। तो इसका अल्टरनेट आप ये मत निकालो कि आप अपडेट ही ऑफ कर दो या फिर डिसेबल कर दो। आप एक काम करें, जब आप नाइट में कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे होते तब आप अपडेट रन करें, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आप उस टाइम अपडेट को स्टार्ट करें जब आप अपने सिस्टम को यूज नहीं लेने वाले हैं या फिर छुट्टी का दिन हो, तो उस दिन अपडेट ऑटोमेटिकली अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम के और आपका सिस्टम परफेक्टली वर्क करेगा और सिक्योर रहेगा। बात करते हैं नंबर 2 सेटिंग की, जो है यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग। ठीक है, कई लोग इस सेटिंग को भी ऑफ कर देते हैं बिना सोचे समझे कि ये सेटिंग का काम क्या है, और वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को इस सेटिंग के बारे में पता भी नहीं होता। तो यूएसी का मतलब मैं आपको बता देता हूं, यूएसी का मतलब होता है यूजर अकाउंट कंट्रोल, और ये सेटिंग आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए ही डिजाइन की गई है। ये सेटिंग क्या करती है, आप जो भी नया सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं या फिर आप नहीं करते हैं तो कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में कोई अदर सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है तो उस पर नजर रखता है, और इंस्टॉल होने से पहले उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने से पहले आपको नोटिफिकेशन देता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहता है, इसको इंस्टॉल करें या नहीं, आपको यस और नो का ऑप्शन देता है। मतलब कि ये फीचर विंडोज में एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। विंडोज में इंस्टॉल होने वाले सॉफ्टवेयर को तभी इंस्टॉल होने देगा जब आप उस ग्रीन सिग्नल देंगे, ओके बटन दबाएंगे। इस फीचर को आप डायरेक्ट सर्च बॉक्स में यूजर अकाउंट कंट्रोल सर्च करके एक्सेस कर सकते हो, और यहां आपको 4 तरह के गार्ड मिलेंगे। एक स्लाइडर मिलेगा, उस पर आपको 4 तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे नीचे वाला ऑप्शन अगर आप यूज करते हो, ये गार्ड किसी काम का नहीं है। ये मान लीजिए कि इस गार्ड को कुछ दिखाई ही नहीं देता कि क्या हो रहा है, क्या इंस्टॉल हो रहा है सिस्टम में, क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। इससे ऊपर वाला अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये 1 स्टार गार्ड की तरह काम करेगा, जिसके पास आंखें तो हैं, जो सब कुछ देख सकता है, लेकिन किसी को रोकने की अथॉरिटी नहीं है। ना ही ये कुछ बताएगा आपको कि हाँ ठीक है क्या इंस्टॉल हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी रिकमेंड नहीं किया जाता। तीसरे नंबर पर सेकंड नंबर का गार्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा सख्त है अपनी पावर्स को लेके। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने से पहले आपको नोटिफिकेशन देगा कि हाँ ठीक है ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने जा रहा है, तो इसको इंस्टॉल करना है नहीं करना, लेकिन सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर की वजह से क्या चेंजेस हो रहे हैं या फिर आप क्या चेंज कर रहे हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा। तो इसके काम भी लिमिटेड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये तो टिक एटलीस्ट रखना ही चाहिए अपने सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए। और ये 4th नंबर का जो गार्ड है ना, ये बहुत खड़ूस है। ये किसी सॉफ्टवेयर को आसानी से इंस्टॉल होने ही नहीं देगा, ना ही विंडोज की सेटिंग में कुछ चेंज होने देगा। तो आपके पीसी में अगर आप बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या फिर बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं तो आप इस गार्ड को ऑन रखें, इस गार्ड को तैनात रखें। या आपके ना तो इजीली सेटिंग में चेंजेस होने देगा, ना ही इजीली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने देगा, पूरी नजर रखेगा और आपको हर चीज का नोटिफिकेशन देगा। तो ये 4 सेटिंग है, इनको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज ले सकते हैं। अगली सेटिंग पर चलते हैं और इस सेटिंग का नाम है रजिस्ट्री सेटिंग। रजिस्ट्रीज जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरह से कोर होती हैं, जो हार्डवेयर से लेके इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर तक को कंट्रोल कर सकती हैं। अगर आप बिना नॉलेज के या फिर बिना जानकारी के इनमें छेड़खानी करते हैं तो ये आपके पीसी को या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी करप्ट कर सकती है।
या फिर कई बार कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने के बाद आपका सिस्टम यही भूल जाता है कि आपके सिस्टम को स्टार्ट कैसे करना है। तो कई बार यूजर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रजिस्ट्री सेटिंग में चेंजेस करने की वजह से कई बार परेशान होते हैं। हालांकि रजिस्ट्री सेटिंग्स में चेंजेस करके आप कई बार अपने सिस्टम में कुछ ऐसे कस्टम चेंजेस कर पाते हैं जो आपको विंडोज बाय डिफॉल्ट नहीं देता, जिन पर मैंने भी आपके लिए काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। लेकिन बिना जानकारी के रजिस्ट्री सेटिंग्स में छेड़खानी करने की सलाह आपको नहीं दी जाती, इसलिए आप रजिस्ट्रीज को बिना जानकारी के ना छेड़ें। और दूसरी खास बात यह है कि अगर आपको कुछ करना भी है रजिस्ट्री से रिलेटेड तो आप हमेशा एक बैकअप अपने सिस्टम का रखें, जिससे कि कोई भी दिक्कत किसी पॉइंट पर हो तो आप अपना सिस्टम रिकवर कर लें। तो जब भी आप इस तरीके के टास्क करें तो आपको अपने सिस्टम का बैकअप रखना चाहिए, नहीं तो बाद में आप परेशान होते हैं कि भाई मेरा सब डेटा चला गया, कि मेरा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो रहा। चलो चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे, और इस सेटिंग का नाम है BIOS UEFI सेटिंग। BIOS UEFI सेटिंग को वैसे तो काफी सारे यूजर एक्सेस ही नहीं करना जानते, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं किस की को दबा के अपने BIOS UEFI सेटिंग में जाऊं। लेकिन आजकल क्या है, 1 मिनट वाले वीडियो का जमाना है। काफी सारे कंप्लेंट्स ये आती हैं कि मैंने अपना BIOS सेटिंग में ये चेंजेस कर लिया, अब सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो रहा, सिस्टम को ओवरक्लॉक करना था, कुछ और ही हो गया। देखो भाई, BIOS UEFI सेटिंग वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल क्रिटिकल सेटिंग है आपके कंप्यूटर की। यहां कुछ सेटिंग्स ऐसी भी होती हैं जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर तक को डैमेज कर सकती है। तो बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के BIOS सेटिंग को एक्सेस ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। खास तौर से 1 मिनट वाली रील को देखकर तो कुछ भी ना करें जब तक उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल वीडियो उससे अटैच ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सेटिंग में चेंज करने से कुछ नहीं होता है। आप BIOS सेटिंग से बहुत से फीचर्स को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, CPU को ओवरक्लॉक कर सकते हैं, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं, बूट ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप ये तभी करें जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो या फिर प्रॉपर गाइडेंस आपके पास हो। अगर नहीं है तो ना ही करें। नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं एंटीवायरस और फायरवॉल प्रोटेक्शन के बारे में। ये जो 2 नाम मैंने लिए ना, एंटीवायरस और फायरवॉल, ये आपके सिस्टम के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं। मतलब अगर आपके सिस्टम पर कोई भी वायरस या फिर मालवेयर या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस का अटैक होता है तो सबसे पहले यही भिड़ते हैं उन थ्रेट से। अब अगर आप किसी शॉर्ट वीडियो को देख के अपने सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के लिए आप इन्हें ही ऑफ कर देंगे तो सिस्टम में वायरस तो घुसेगा ही और फाइल्स को भी करप्ट करेगा, या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस भी आपके सिस्टम का हो सकता है, डेटा और इंफॉर्मेशन की चोरी हो सकती है, सिस्टम में मालवेयर घुस के पूरा डेटा आपका करप्ट हो सकता है। ऐसी काफी सारी कंप्लेंट आती है। तो भाई सिस्टम से एंटीवायरस और फायरवॉल को आपको तभी ऑफ करना है जब कोई टास्क आपका इनकी वजह से रुक रहा हो, अदरवाइज आपको इनको ऑफ नहीं करना है। खास तौर से तो तब जब आपका सिस्टम इंटरनेट कनेक्टिविटी से, यानी कि पब्लिक नेटवर्क से जुड़ा हो। अगली सेटिंग के बारे में सुन लो, और इसका नाम है सिक्योर बूट। वैसे तो ये भी आपके एक BIOS मेन्यूज का एक ऑप्शन ही है, वहीं से आप इसको एनेबल या फिर डिसेबल करते हैं, लेकिन ये है बहुत काम की सेटिंग, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में अलग से बता रहा हूं। क्योंकि काफी सारे लोग इसे एनेबल करना है या फिर डिसेबल करना है पता ही नहीं होता, और इसे डिसेबल करना कितना महंगा पड़ सकता है ये भी नहीं पता होता। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सिक्योर बूट होता क्या है। देखो, सिक्योर बूट क्या काम करता है, कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोसेस के दौरान जो भी सॉफ्टवेयर लोड होते हैं आपके सिस्टम में, उन्हें स्टार्टअप पे ही मॉनिटर करता है। मतलब आपके कंप्यूटर के बूट प्रोसेस को सिक्योर बनाता है ये फीचर। ओनली उन्हीं सॉफ्टवेयर को अलाउ करेगा, उन्हीं एप्लीकेशन को ये बूटअप पे अलाउ करेगा जो ट्रस्टेड होंगे। काफी सारे मालवेयर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं जो कंप्यूटर स्टार्ट होने पर ही एक्टिव होते हैं, जिन्हें बूट लेवल मालवेयर भी कहते हैं या फिर बूट सेक्टर वायरस भी कहते हैं। तो ऐसी थ्रेट्स से बचने के लिए ये फीचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिक्योर रखने में हेल्प करता है, आपके पीसी को सिक्योर रखने में हेल्प करता है। इसलिए आपको इसको ऑफ नहीं करना चाहिए अगर ये फीचर आपके पीसी में है तो। हाँ, कई बार क्या होता है, कुछ हार्डवेयर में चेंज करने के लिए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपको इसे ऑफ या डिसेबल करना पड़ सकता है, क्योंकि इसे ऑफ करे बिना आप कोई हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर कई बार इंस्टॉल भी नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ इतना करें, जिस टाइम आपको इंस्टॉल करना है उस टाइम आप इसको डिसेबल कर दें, लेकिन बाद में आप उसको वापस से री एनेबल कर दें, भूलें ना, अदरवाइज आपका सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। अगली सेटिंग के बारे में बताता हूं, और ये है पेज फाइल यानी कि वर्चुअल मेमोरी के बारे में। कई जगह आपको ज्ञान मिलेगा कि भाई पेज फाइल या फिर वर्चुअल मेमोरी को डिसेबल कर दो, कंप्यूटर भागने लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, वर्चुअल मेमोरी क्या काम करती है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वर्चुअल मेमोरी का काम क्या होता है, रैम में प्रोसेस हो रहे टास्क को मैनेज करना, और वो भी एफिशिएंटली। कई बार आप कुछ टास्क ऐसे करते हैं कि रैम कंप्लीटली फुल हो जाती है, तो वहीं काम आती है वर्चुअल मेमोरी। यहां पर आपका सिस्टम क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी रैम की हेल्प से रैम से वो टास्क ले लेता है जिनको अभी रैम यूज में नहीं ले रही है, यानी कि जिनको अभी रैम प्रोसेस नहीं कर रही है, या फिर जैसे आप कह सकते हैं स्टैंड बाय टास्क, तो उनको वो वर्चुअल मेमोरी रैम में
भेज देता है, जिससे क्या होता है रैम को एक प्रॉपर स्पेस मिल जाता है और रैम फिर आपका प्रॉपर वर्क कर पाती है। वर्चुअल मेमोरी को डिसेबल करने से कई बार सिस्टम क्रैश भी हो जाता है और परफॉर्मेंस इश्यूज आपके सिस्टम में होने लगते हैं, इसलिए आपको इसको डिसेबल नहीं करना है। मैंने तो उल्टा आपके लिए एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें आपको ये बताया हुआ है कि आप हार्ड ड्राइव को एज अ रैम कैसे यूज ले सकते हैं। उसमें मैंने आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में ही बताया, जिसमें आप हार्ड ड्राइव का कुछ पार्ट एज अ वर्चुअल मेमोरी बना देते हैं और जिससे आपका सिस्टम स्मूथ चल रहा होता है, जिससे रैम क्या है अपने ज्यादा से ज्यादा स्टैंड बाय डेटा उस वर्चुअल मेमोरी में स्टोर कर पाता है एज अ पेज फाइल, और फिर आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर रन कर पाता है क्योंकि रैम अपना फुल वर्क आपके करंट प्रोसेस पे लगा देती है। तो गाइस ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सेटिंग कैसे काम करती हैं और आपको इन्हें ऑफ क्यों नहीं करना चाहिए। ये इन सेटिंग्स का पार्ट 1 ही है। सेटिंग्स क्योंकि और भी हैं जिन्हें आपको ऑफ नहीं करना चाहिए, उनके बारे में मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो में इतनी ही सेटिंग्स इंक्लूड की हैं। पार्ट 2 वीडियो का जल्दी आएगा आपके लिए, लेकिन वो कब आएगा ये पता लगने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।